इसमें एक कॉन्सेप्ट हम लोग पूरा करेंगे। मैथमेटिक्स का एक कॉन्सेप्ट होता है मैथमेटिक्स का नंबर सिस्टम का एक कॉन्सेप्ट है नंबर सिस्टम, SYSTEM। नंबर सिस्टम एक बेसिक मैथ का हिस्सा है। अब उसमें एक जो डिवीजन ऑन नंबर्स की टॉपिक है, डिवीजन ऑन नंबर्स। अब इसमें हम लोग कई बार पूछा जाता है, जैसे आप जिसमें भाग देते हैं उसको आप डिविडेंड कहते हैं, और जिससे भाग देते हैं वह आपका होता है डिवाइजर। जो भागफल के रूप में जाता है उसको क्यूशिएंट कहते हैं, और जो बच जाता है इसे लिख के घटाते हैं वह आपका होता है रिमाइंडर। अब डियर करना हमें ये है कि जब कभी इसको हिंदी पैटर्न में देख लें, ये भाज्य होता है जिसमें आप भाग देते हैं, और जिससे भाग देते हैं वो आपका भाजक होता है, और जो बाहर जाता है उसको आप भागफल करते हैं, और जो बचता है उसको आप शेषफल करते हैं। अब एक बात आपको ध्यान रखना है कि ये भाज्य कैसे ज्ञात होगा। तो भाज्य जब भी आपको निकालना हो तो आप भाजक गुणे भागफल करके शेषफल को उसमें ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा भाजक गुणे आपका भागफल प्लस शेषफल। डियर अब ये नहीं कि ऑलवेज आपको भाजक ही निकालना पड़े। कभी कभी होता है कि ये 3 कंपोनेंट दे दिए जाएं और आपको भागफल निकालना पड़े। आप इस फार्मूले को डाइवर्ट कर लीजिएगा, इंटरचेंज आपस में कर लीजिएगा। ऐसा करके आप ये 4 कंपोनेंट हैं और कोई 3 कंपोनेंट अगर दिया गया है तो एनी फोर्थ कैन बी इजीली फाइंड आउट, यानी कोई भी चौथा जो बच जाएगा उसको आसानी से आप लगा सकते हैं। इसमें करना बस यही है, सपोज ये आपका B से भाग दे रहे हैं, A में भागफल गया Q और रिमाइंडर आपका आया R। अब इसमें A का मान निकालना होगा तो B इंटू Q, तो आपका BQ प्लस आपका R, यही करते हैं आप। यहाँ पर जो रिमाइंडर होता है शेषफल के बारे में, ये शेषफल या तो भाग पूरा चला गया तो 0 के बराबर भी हो सकता है, और नहीं तो शेषफल आपका 0 से बड़ा है। लेकिन शेषफल हमेशा आपका जिससे भाग देते हैं यानी भाजक से, हमेशा शेषफल क्या होता है, छोटा होता है। ये कंडीशन आपका ऑलवेज लागू होता है भाग वाले कंडीशन में। आगे बढ़े डियर हम लोग, और देखिएगा आप इसको इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा करके अब हम लोग एक क्वेश्चन ऐसा किया जाए सिंपल, यदि किसी संख्या में 16 से भाग देने पर
भागफल जो है 10 तथा शेषफल 8 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात करें। अब उस संख्या को आप कैसे निकालेंगे? तो आपको इस संख्या को निकालना है। ये संख्या किस रोल में है? ये स्मॉल a के रोल में है, क्योंकि ये आपका भाज्य आपको निकालना है। आप भाग दे रहे हैं 16 से, तो 16 क्या हो जाएगा डियर? भाजक हो जाएगा। और 10 आपका भागफल है और 8 आपका शेषफल है। तो आप सिंपल उसी पर लगा लें आपका। तो a बराबर यू नो ए बी इंटू क्यू प्लस रिमाइंडर r। तो आपका b का मान ए बी यानी भागफल, b आपका भाजक है, तो 16 इंटू आपका भागफल 10 है, आप प्लस रिमाइंडर 8 है। अब डियर आपको पता है बोर्ड मास रूल अगर आप लगाएंगे तो बोर्ड मास रूल में पहले गुणा फिर जोड़ते हैं। तो 16 दहा में 160, आप प्लस 8 जोड़ देंगे तो 168, यानी 168 इज योर आंसर, यानी भाज्य हो गया। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन को चेंज किया जाए, सपोज कर लीजिए कोई दूसरा क्वेश्चन ले लिया जाए, कह रहा 1000, यहाँ विजिबिलिटी ठीक है ना, 1043 143 को किसी संख्या से भाग देने पर, को किसी संख्या से भाग देने पर ठीक है डियर, भाग देने पर भागफल 11 और शेषफल 20 प्राप्त होता है। यानी इसको मिटा दें डियर, आपका बोल रहा है इसमें दिया है राइट अंडरस्टूड। आप आसानी से समझ सकते हैं ये चीजें। ऊपर इसको इरेज कर दिया जाए डियर, समझिए। बोला है 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11, यानी भागफल दिया है भागफल 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है। शेषफल 20 प्राप्त होता है, 20 यानी 20 प्राप्त होता है। अब आपको बताना है क्या? भाजक ज्ञात करिए, यानी भाजक आपको निकालना है, यानी डिवाइजर फाइंड आउट करना है। ये आपका क्या हो गया डियर? आप जरा सोचिए, इसमें आप भाग दे रहे हैं किसी नंबर से, तो ये तो आपका a हो गया, जिससे भाग देते हैं वो आपका b होता है, यानी भाजक। और भागफल आपका q हो गया 11 और रिमाइंडर आपका r है 20 आपका। तो फार्मूला होता है a = bq + r। आपको b निकालना है, r को इधर लाएंगे, a - r हो जाएगा। ये आपका bq, तो q का मान आपको b निकालना है, तो आपका q का इसमें गुणा इधर लाएंगे तो a - r बटे आपका q हो जाएगा। वेरी गुड। अब डियर आप देखें जरा कि जिस संख्या में भाग दे रहे डिविडेंड या भाज्य वह 1043 है, माइनस
रिमाइंडर आपका शेष 20 है और डियर आपका भागफल 11 है। पहले आप घटा दें, घटाएंगे तो 1023 और 11 से भाग देना है। 11 से भाग देंगे, 11 नवा 99, 3 बचाए और 3 उतार लेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 तिया 33। तो 93 आपका क्या हो गया? यानी इसको आप कहते हैं भाजक। तो भाजक हो गया डियर कितना? 93। 93 आपका आंसर है। इस तरह से आप इस चीज को लगा सकते हैं। कोई कंफ्यूजन हो डियर आप स्पष्ट बताइएगा। किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो आप जरूर बताने की कोशिश करें। किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत हो आप अवश्य बताएं। अब डियर आगे बढ़ते हैं, दूसरे सवाल पर चलते हैं। हाँ, और तुम्हारी आइडिया भेजते रह जाएंगे मोबाइल के जुगाड़ में। आज बैंक ही बंद है, पीएनबी या बुलाई क्या बैंक बच्चे कई दिन से बंद चल रहे हैं। डियर इसे मिटा दें। एक कॉन्सेप्ट आइए और कर लिया जाए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। इस टॉपिक को हम लोग कर लें, इससे क्वेश्चन कभी कभी आते हैं और इसको करने से पहले अलजेब्रा वाला अलग कॉन्सेप्ट लेंगे। इसमें तो थोड़ा मर्ज किया है कई में। आपको पढ़ना है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी करते हैं। समांतर श्रेणी क्या चीज बड़ा? That is good also good. Dear, ये चीज आपको पढ़ना है। आप एपी का क्रिएशन करेंगे आप। समांतर श्रेणी होता क्या है? देखिए, श्रेणी का पहला पद स्मॉल ए होता है, अगला पद क्या होता है? ए प्लस डी होता है। उससे अगला पद क्या होता है? ए प्लस 2d होता है। उससे अगला पद क्या होता है? a प्लस 3d होता है। उससे अगला पद क्या होता है? a प्लस 4d होता है। तो ऐसे ही आपका सारे टर्म लिखे जाते हैं। इसमें आपका एक पहला टर्म है t1 है, a आपका t2 है, a आपका t3 है, a आपका t4 है, a आपका t5 है और एंड सो ऑन आपका ऐसे आगे बढ़ेंगे। तो डियर t1, t2, t3, t4, t5 ऐसे चलता है। अब हम लोग करेंगे क्या? राइट वाले शोड आपका
समांतर श्रेणी में आपको एक चीज बस पहचानना होता है, इसका कॉमन डिफरेंस समान होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस किसी भी दो पदों के बीच अंतर, किसी भी दो पदों के बीच अंतर जो है वो आपका समान होना चाहिए। लेकिन अंतर को निकालते समय, ये अंतर है, इसको आप हिंदी में सार्वअंतर कहते हैं, जबकि इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहते हैं। अब ये सार्वअंतर किसी भी लगातार दो पदों के बीच, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कभी भी अंतर वेरीफाई करिएगा तो अगले पद से पिछला पद घटाते हैं, तो T2 माइनस T1 कर लीजिए, यानी आपका नेक्स्ट टर्म से प्रीसीडिंग टर्म को घटाना होता है। लेकिन वो दोनों टर्म जो डिफरेंस निकाल रहे हैं दोनों क्या होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। अब डियर ये D का मान T2 माइनस T1 हो सकता है, या T3 माइनस T2 हो सकता है, या फिर आपका T4 माइनस T3 हो सकता है, या फिर आपका T5 माइनस T4 हो सकता है। ऐसे आप बहुत कुछ निकाल सकते हैं डिफरेंस के आधार पर। हर जगह वेरीफाई करेंगे, इक्वल मिलेगा। अगर इक्वल मिलता है तो एस दिस इज इन AP, यह AP में मान लिया जाएगा कि AP में है। और इसका एक लास्ट टर्म निकालते हैं। लास्ट टर्म को निकालते समय आप ध्यान दीजिएगा, लास्ट टर्म को आप TN भी कह सकते हैं सांकेतिक रूप से, या आपका AN भी कह सकते हैं, और इसका मान होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D। बस इसको बॉक्स में आप बंद कर दीजिए। और डियर देखिए, जब आपका TN पद आपका A प्लस n माइनस 1 इंटू D है, ये आपका है लास्ट टर्म, तो इसी से आप निकालते हैं। इसका पूरा डिटेल आप देखें। अब इसको मैं थोड़ा सा स्पेस लेता हूँ, यहाँ पर विजिबिलिटी ठीक ठाक होगी, आई होप दैट। तो डियर देखिएगा, TN जो होता है यह लास्ट टर्म है। TN क्या है, अंतिम पद है, इसको कहते हैं श्रृंखला का अंतिम पद। ये अंतिम पद है। ए आपका पहला पद, प्रथम पद होता है, ए प्रथम पद होता है। और डियर D जो है ना वह सार्वअंतर है। क्या है, सार्वअंतर। n क्या है, पदों की संख्या है। n क्या है डियर, पदों की संख्या। ये आपका है टोटल बना, अंतिम पद, पहला पद, सार्वअंतर और पदों की संख्या। डियर कोई भी श्रृंखला, जैसे सपोज करिए हम लिखें, आप समझिएगा। देखिए सिंपल एक श्रृंखला लेते हैं, ये आपका 7 दिया है, फिर 10 दिया है, फिर 13 दिया है, और फिर 16 दिया है, फिर 19 दिया है, और डॉट डॉट। अब क्या पूछ रहा है कि ये जो श्रृंखला अभी हमने लिखा है यह AP में है या नहीं, इन AP यस और नो। तो डियर आप इसको वेरीफाई करने के लिए कहीं भी दो लगातार पदों के बीच अंतर चेक कर लें, तो हर जगह पाएंगे कि डिफरेंस क्या है, 3। यहाँ 10 माइनस 7 तब भी 3, 13 माइनस 10 तब भी 3, 16 माइनस 13 तब भी 3, 19 माइनस 16 तब भी 3, यानी हर जगह कॉमन डिफरेंस समान है। तो यह AP में है। अब AP में है तो अगर आपसे पूछ दे कि आप बताइए तब इसका 10वां पद क्या होगा, या आपको 20वां पद पूछ ले, इसका 20वां पद, यानी 20वां पद इसका क्या होगा, तो 20वां पद निकालने के लिए आप यहाँ पर T20 कर दीजिए, यानी 20वां पद हम निकाल रहे हैं। और 20वां पद निकालना है तो A प्लस n माइनस 1 इंटू D करिएगा। अब यहाँ पर श्रृंखला का पहला पद क्या हो जाएगा, 7 प्लस n का मान, कुल 20 पद श्रृंखला में है, आखिरी पद 20वां है तो 20 पद मान लिया जाएगा। और कॉमन डिफरेंस यानी
दो पदों के बीच अंतर आपको 3 मिला है, तो आप यहाँ पर 3 रख लें। अब डियर करेंगे क्या, घटा देंगे, 20 से घटाएंगे 19 तियां 57, आप प्लस 7 जोड़ लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 64, यानी 64। आपका 20वां पद जो हो जाएगा डियर 64। तो किसी भी अर्थमेटिक का जो एक कॉन्सेप्ट होता है वो बेसिकली 10th क्लास में ये दिया रहता है। सीबीएसई बोर्ड, ईपी बोर्ड, दोनों बोर्ड में रहता है लेसन। और एक कंपटीशन का मेन कॉन्सेप्ट होता है, कंपटीशन में बार बार पूछा जाता है। तो कंपटीशन में जब कभी भी इससे सवाल बने, आप हर सवाल का सटीक आंसर दे देना, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कोई श्रृंखला घटते क्रम में रहे, तो डियर घटते क्रम में रहेगा तभी आप निकाल लेंगे। और आप वेरीफाई करना, आप जान लें कि ये आपका एपी में है या नहीं। पहले तो श्रृंखला को पहचानेंगे और पहचानने के बाद ही उसका नियम जो है आप लगाएंगे। पहचानने के बाद आप उसको लगाइएगा जो उसके अंतर्गत रूल आएगा। अब डियर जरा देखिए तो आगे बढ़ेंगे, एक कॉन्सेप्ट हम आगे और बताते हैं आपको, देखिएगा। जैसे एक क्वेश्चन दिया है, ये आपका 100 है, फिर दूसरा टर्म 70 है, फिर तीसरा है आपका 40 है, फिर 10 है, और डॉट डॉट करके इसका 16वां पद आपको ज्ञात करना है। 16वां पद ज्ञात करें, आपको निकालना है, यानी यही पद आपको बताना है। कैसे निकालेंगे इसको, तो डियर जरा देखिएगा, ये आपका पहला पद है, क्या है 100, पहला पद है ना, तो 100 आपका पहला पद हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस यहाँ निकालिएगा तो ये मत करिए कि 100 से 70 घटाइए, नहीं, ये आपको हमेशा भले वो छोटा हो, आप उसी में से इसको घटाएंगे। तो घटाने वाला वैल्यू बड़ा है तो चिन्ह साइन इसी का लगेगा, तो -30 आपका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। ये सर्वांतर मिल गया आपको, अंतर मिल गया दो पदों में, ए हो गया आपके पास, डी हो गया आपके पास। अब बचा ही क्या है, 16वां पद निकालना है, तो n का मान 16 हो ही जाएगा, यानी श्रृंखला में 16 पद हैं। अब T16 कर लिया, आपका निकलने जा रहा है। तो पहला पद आपका 100 है, प्लस n-1, तो n के रूप में 16 -1 करेंगे, इंटू, देखिए यहाँ पर क्या होता है, गुणा होता है। कहीं ऐसा नहीं कि माइनस में उठा के वहाँ रख दे और माइनस कर दे, तो गलत हो जाएगा। इसलिए इंटू मैंने कर दिया बड़े चालाकी से, -30 ऐसे भी कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और आप इसको घटा लेंगे तो 15 का 30 में गुणा करेंगे, लेकिन ये माइनस है और ये आपका प्लस है, ये आपका माइनस है, तो 100 माइनस में आएगा ये आपका। और 15 में आपका 30 से गुणा करेंगे तो 450 आ जाएगा, -450। अब ये 100 आपका पॉजिटिव है और ये निगेटिव बड़ा मान है, तो घट जाएगा -350, यानी ये आपका 16वां पद T16th टर्म आपका फाइंड आउट हो जाएगा। ऐसे इजीली आप निकाल लेते हैं। एक बात और मैं करना चाहता हूं, इसी में एक कॉन्सेप्ट एपी का और कर लिया जाए, सभी पदों का योग वाला, उसको भी कर लिया जाए। और एक बात और जानिएगा, आप सब जानिएगा इसको, ये अगर कोई भी श्रृंखला है, सपोज करिए कोई भी श्रृंखला अगर आपका समांतर श्रेणी में है और उसका औसत अगर आपसे पूछे, औसत के लिए एक बेसिक फार्मूला होता है, सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। लेकिन डियर जब आपका कोई श्रृंखला समांतर श्रेणी में हो और उसमें आपको निकालना पड़े, जब कोई श्रृंखला, ये देखिए
इसको कॉन्सेप्ट में नोट कर लीजिएगा। जब कोई श्रृंखला एपी यानी समांतर श्रेणी में हो, अब श्रृंखला आपकी समांतर श्रेणी में हो और आपको औसत ज्ञात करना है, तो उसके सभी पदों का औसत ज्ञात करना है। उसके सभी पदों का औसत ज्ञात करें। अब औसत आप कैसे ज्ञात करेंगे? औसत माने होता है बीच का। अब सपोज कर लीजिए 8 है, 16 है, 24 है और एंड सो ऑन आपका 400 848 कर लीजिए। 848 इस श्रृंखला का आखिरी पद। अब यह श्रृंखला है, इसका औसत निकालना है। तो श्रृंखला में बहुत सारे बीच में भी पद आएंगे। संभव नहीं आपको कि कम समय में उस सभी पदों को लिखें और उनको जोड़ें, फिर आपका पदों की संख्या से भाग दें। वैसे औसत का बेसिक फार्मूला आपने पढ़ा है कि औसत बराबर होता है सभी पदों का योग बटे आपका पदों की संख्या। यही होता है कॉन्सेप्ट आपका औसत का। लेकिन यहाँ पर इसको उस फार्मूले की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई श्रृंखला एपी में है, अब एपी में अगर है श्रृंखला, तो उसका औसत माने होता है मध्य का या बीच का। बस तुरंत आपका पहला पद और अंतिम पद को जोड़ करके और 2 से भाग कर देंगे। यहाँ पर अगर एपी में है तो आपका औसत अगर आपको निकालना है डियर, तो पहला पद और अंतिम पद 8 प्लस 848, ये पहला पद और अंतिम पद को जोड़कर 2 से भाग जोड़ेंगे, आपका 856 होगा। 2 से भाग देंगे, ये 4 2 और 8 यानी 428। तो इस श्रृंखला का जो 20 का पद होगा वह 428, या इसका औसत भी करेंगे अगर, यानी अगर सभी पदों को जोड़कर, जैसे श्रृंखला चल रही है, बीच के कुछ पद लिखे नहीं गए, उसको हिडन छिपा हुआ है, तो ये सभी पदों को आप जोड़ करके और जितने पद हैं उसकी संख्या से भाग दें, तब भी आप देखेंगे तो औसत के रूप में आपको 428 ही प्राप्त होगा। तो डियर आप इसको शॉर्टली इस्तेमाल करें। जब कोई श्रृंखला समांतर श्रेणी में हो, किसमें हो? समांतर श्रेणी में, तभी आप ये औसत के लिए फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। औसत बराबर, ये आप इस्तेमाल करिएगा प्रथम पद प्लस अंतिम पद, अंतिम पद अपान 2 कर लीजिएगा। प्रथम पद क्या होता है डियर? ए होता है। अंतिम पद आपका टी बटे 2। ये आपका औसत के लिए इसको यूज करिएगा। लेकिन यहाँ पर इफ लिख देता हूँ, इफ वह श्रृंखला आपका एपी में होगा, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो, तभी आप इसको इस्तेमाल करेंगे, अन्यथा नहीं इस्तेमाल करेंगे। आप इसको आगे बढ़ लिया जाए डियर, तो ए आपका हो गया। अगर आपको मान लीजिए कि इसी सवाल में आप एक और पॉइंट देखिएगा
ये श्रृंखला आपकी लिखी हुई है, ये नहीं पता है कि इसमें पदों की संख्या कितनी। मैं पूछूं अगर आपसे कि आप बताइए इसमें पदों की संख्या कितनी, यानी आपको n का मान निकालना है। आप n का मान कैसे निकालेंगे? तो n का मान निकालने के लिए पहला पद है और कॉमन डिफरेंस डियर आपका यहाँ चेक कर लीजिए 8 है। तो डियर इत्तेफाक से पहला पद भी ये है 8 है और कॉमन डिफरेंस भी 8 हो गया। n का मान निकालना है और आखिरी पद भी आपको पता है, ये tn का मान है 848। अब आपको डियर निकालना है क्या? n। तो एक वो फार्मूला आपको बताया गया, आपको पता भी होगा, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला है tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस फार्मूले में आखिरी पद रखिए, कितना हो जाएगा? 848। पहला पद आपका 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n माइनस 1 इंटू डी का मान 8। पहले इसको ट्रांसफर करेंगे, इधर घट जाएगा, 800 कितना हो जाएगा? 40। और डी n माइनस 1 इंटू 8, ये 8 का क्या है इसमें गुणा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग। तो n माइनस 1 बराबर हो जाएगा डी 840 बटे 8। भाग देंगे आप तो आपका डियर 8 एक कम 8 0 और 8 बचे 40। अब डियर क्या हुआ? n माइनस 1 बराबर यह है 105। तो 1 को ट्रांसफर करेंगे इस साइड तो आगे प्लस हो जाएगा, तो 106। यानी इस श्रृंखला में कुल पदों की संख्या कितनी है? 106। एक कॉन्सेप्ट पूरा हो गया। अब यहीं पर हम लोग तुरंत आपका इसका योग वाला भी काम कर लें कि अगर कोई श्रृंखला समांतर श्रेणी में है और उसके आपको सभी पदों का योग अगर ज्ञात करना है तो उसके लिए आप क्या फार्मूला इस्तेमाल करेंगे? चलिए उसको भी फाइनल किया जाए। तो देखिए, समांतर श्रेणी में सभी पदों का योग के लिए फार्मूला 2 है। इन दोनों फार्मूले में से किसी भी फार्मूले को, वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, कंडीशन क्या हो रही है। कंडीशन जैसी रहेगी उस कंडीशन के अनुसार आप काम करेंगे। डियर ध्यान दीजिएगा आप डियर, ये आपका समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी में आपको पदों का योग निकालना है। तो पदों का योग को सिंबल के रूप में देते हैं Sn। तो Sn बराबर होता है डियर आपका n/2 और ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले को यूज करके आप पदों का योग निकाल सकते हैं। एक और आपके पास ऑप्शन बच रहा है, Sn बराबर, अगर आपको कहीं अंतिमवा पद पता हो तो आप Sn बराबर n/2 और a प्लस l यहाँ पर श्रृंखला का आखिरी पद। तो यहाँ तो लास्ट टर्म दिया है तो हम इसी को इस्तेमाल कर लेंगे। डियर यहाँ पर क्या क्या है आप सारी चीजों के बारे में जानते हैं। देखिए, Sn आपका पदों का योग है। Sn क्या है? पदों का योग। और डियर n क्या है? पदों की संख्या। n पदों की संख्या। और a आप जानते हैं पहला पद। a क्या है डियर? पहला पद। और d आपका सार्वंतर, ये आपका d। अगर इसको करेंगे तो वही चीज है Sn पदों का योग और डियर n पदों की संख्या, ये पदों की संख्या है। और l क्या है? अंतिम पद।
देखिए अंतिम पद में कंफ्यूजन में मत आइएगा, पीछे हम आपको दो बातें बताए हैं। अंतिम पद को आप an भी कह सकते हैं, अंतिम पद को आप tn भी कह सकते हैं, अंतिम पद को आप l भी कह सकते हैं। तो कोई भी मानेंगे, सब अलग अलग सिंबल हैं, बस आप ये जान लीजिएगा सभी को अंतिम पद के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या है डियर? अंतिम पद। दिस इज योर लास्ट टर्म, कैन बी आपका रिप्रेजेंटेड। तो डियर हम लोग इस सवाल को आइए लगा दिया जाए, समझ रहे हैं ना आप लोग? देखिएगा अब इसमें एक श्रृंखला दे दी गई है और इसके सभी पदों का योग निकालना है। अब श्रृंखला में हमें आपका यही फार्मूला इस्तेमाल करना है। यहाँ पर Sn बराबर n/2 और a प्लस l। डियर पदों की संख्या आपके पास है नहीं, फिर क्या करेंगे आप? पहले जाएंगे पदों की संख्या निकालेंगे। फार्मूला आपका वही होगा, आखिरी पद 848, पहला पद 8 प्लस आपका n-1 इंटू आपका कॉमन डिफरेंस 8 घटा 840, n-1 इंटू 8 से भाग दिया आपका 105, n-1 n का मान आपका 106। अब डियर आपका 106 यहाँ रखिए, बटे 2 करिए, पहला पद 8 है और अंतिम पद आपका 848। ये आप जोड़ेंगे तो 106 बटे 2, इसको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा, और यहाँ गुणा है तो गुणा लगा दीजिए, और जोड़ने पर 856 होगा। आप काटेंगे तो इसी को काट लीजिए, 103 कर लीजिए। अब 103 का 856 में आप मल्टीप्लाई करेंगे, आसानी से कर लेंगे मल्टीप्लाई। क्या चीज? हाँ सॉरी, ये आपका 53 होगा, 53 हो जाएगा डियर। तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, 45,368। धन्यवाद, वेरी गुड। इस तरह से आप इससे निकाल सकते हैं। अब डियर आगे बढ़ा जाए हम लोग। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बाद एक कॉन्सेप्ट और किया जाए। डियर कुछ क्वेश्चन कर लिए जाए एज ए प्रैक्टिस के तौर पर। देखिएगा -2 है, फिर 2 है, फिर 6 है, फिर 10 है। आप पूछ रहे हैं डियर इसका 20वां पद ज्ञात करें, 20वां पद ज्ञात करें। अब बताना है आपको 20वां पद। तो डियर आपको क्या निकालना है? T20 आपको निकलेगा कैसे? फार्मूला है आपके पास a प्लस n-1 इंटू डी। अब डियर इसी को यूज करेंगे। पहला पद -2 है, -2 है डियर, प्लस n का मान आपका 20 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कहीं भी चेक करेंगे 4 मिलेगा, 4 मिलेगा डियर। एकदम सटीक आप लगाइए। -2 प्लस 19 चौक 76, ये 2 माइनस होने के नाते घट जाएगा 74।
बड़ा है उसकी साइन लिखी जाएगी, इसलिए डियर T20 यानी 20वां पद क्या हो जाएगा 74। एकदम आसानी से आप समांतर श्रेणी के सारे क्वेश्चनों को आप कर सकते हैं। 10th क्लास में बेसिक पढ़ा दिया जाता है, कभी कभी इंटरमीडिएट में होता है और कंपटीशन में जो आएगा, आप कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो ना कर पाए, एकदम आसानी से कर सकते हैं। जो पद निकालना हो आप इससे निकाल सकते हैं। सपोज अगर 20वां पद मान लीजिए 74 है, किस हाँ उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो मैंने सही लिखा है, सवाल सोच के लिखा, माइनस से उठा दिया, कोई फर्क नहीं है आपका। हालांकि कॉमन डिफरेंस आप चेक करेंगे ना, आपको 4 ही मिलेगा डियर, तो उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मान लीजिए आपको ये आपका अंतिम पद अगर हम लिख दें, ये अंतिम पद लिख दें 74 मान लीजिए लिख दिया। अब आपसे पूछ लिया जाए कि इसका योग क्या होगा, क्या बताना है, इसका योग बताना है। इस श्रृंखला का योग क्या होगा, या इस श्रृंखला के सभी पदों का योग, सभी पदों का योग ज्ञात करें, योग ज्ञात करें। तो योग को आप कैसे ज्ञात करेंगे, आपके पास तो पदों की संख्या है ही नहीं, तो पदों की संख्या पहले कैसे आप निकालेंगे, इस पर बात कर लें। तो पदों की संख्या निकालने के लिए Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करते हैं। Tn आखिरी पद 74 है, पहला पद -2 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 4, 2 इधर आएगा 76 होगा, और n माइनस 1 इंटू आपका 4 से भाग दे देंगे तो आप ये 4 9 36 19 हो जाएगा। n माइनस 1, n का मान 1 इधर लाएंगे 20 हो जाएगा, 20 पद है। अब ये इस्तेमाल कर लीजिए योगफल के लिए, क्या होगा डियर n बटे 2 a प्लस l, श्रृंखला का आखिरी पद है तो इसी को यूज कर लीजिए। क्या होगा डियर, n का मान आपके पास 20/2 हो जाएगा, और पहला पद आपका -2 है, प्लस अंतिम पद आपका 74 है, घटेगा -2 आपका 72 हो जाएगा, और 2 से काट लेंगे 10 हो जाएगा, और ये आपका 72 हो गया। गुणा करेंगे 10 से, एक 0 बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा 720। इसलिए आप इसको आसानी से, अगर आपको नंबर ऑफ टर्म निकालना हो तो भी निकाल सकते हैं, या सभी पदों का योगफल निकालना हो तब भी आप ज्ञात कर सकते हैं। और कहीं इसका औसत पूछ दे कि औसत बता दीजिए आप जरा, तो आपको मैंने कहा पहला पद प्लस अंतिम पद अगर समांतर श्रेणी में है तो आप यही कर लीजिए आपका, ठीक है ना डियर। भाग देंगे आप, वो घट जाएगा 2, भाग देंगे 36 आ जाएगा, औसत 36। लेकिन चलिए वो वाला फॉर्मूला जरा लगा के वेरीफाई कर लीजिए, जिसमें आपने ये कहा है कि औसत बराबर होता है सर कि सभी पदों का योग बटे आपका पदों की संख्या होती है आपका। तो अभी अभी हाल में योग तो निकाले हैं ना, कितना निकाले 720, अब पदों की संख्या भी आपके पास है 20। डियर 0 से 0 काटा और 2 से काटेंगे, विल गेट आपका 36। वेरीफाई हो गया ना। तो डियर आप ये बेसिक फार्मूला होता है, औसत बराबर सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या, सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। ऐसे आप करके इस कॉन्सेप्ट को आप पूरा कर सकते हैं डियर। अब इसमें और कौन टॉपिक पूरा किया जाए, एक टॉपिक और लिया जाए। टाइमिंग 45 मिनट ध्यान दीजिएगा लगभग। मिटाएं इसको, मिटाते हैं डियर, आप नोट कर लीजिएगा। स्क्रीन को रोक करके
अपने वीडियो को रोक करके समय समय पर आप नोट करते रहिएगा। जहाँ से जो कॉन्सेप्ट आपको नोट करना है रोक करके उसको स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और आने वाले दिनों में हम लोग एक एक पॉइंट आपका बहुत सटीक तरीके से पढ़ाएंगे और जो भी वीडियो अपलोड करते हैं हम लोग उसको अंत तक आप देखें। आपको